ये इंडिया के टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं और अगर आप इसके लाइव सीएजीआर और 3 साल के रिटर्न्स देखोगे तो आप पागल हो जाओगे क्योंकि अमेजिंग रिटर्न्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके बावजूद इन्वेस्टर्स लूज क्यों कर रहे हैं और ये वैल्यू रिसर्च की रिपोर्ट में क्यों आ रहा है कि 80% रिटेल इन्वेस्टर इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट में भी लूज कर रहे हैं। जहां पे म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती कर रहे हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादा से ज्यादा लॉस क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में जानेंगे ऐसी गलतियां जो 2026 में बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज ये जो लॉस है 2026 में एक्चुअली बढ़ जाएगा। तो इंडिया में ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते कैसे हैं? गूगल पे जाके सर्च करते हैं और जो भी टॉप रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड है वो आकर के सेलेक्ट करते हैं। अब यहीं से हमारी गलती की शुरुआत होती है क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड जिसने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वो आपको गारंटी नहीं करता कि वो फ्यूचर में भी उसी हिसाब के रिटर्न्स देगा और यही स्टेप 0 है जो कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को समझना चाहिए। अब जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे सामने आया पराग पारेख और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जिन्होंने दिस ईयर अमेजिंग ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर भी अब स्मॉल कैप से पैसा निकाल के फ्लेक्सी कैप में जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या और ये दोनों फंड भी फ्यूचर में शायद रिटर्न ना बना पाए। अगर आप पराग पारेख को डीप एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा इनिशियली ये काफी सारा पैसा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते थे जो कि इनके पोर्टफोलियो का 35% तक होता था। लेकिन रिसेंटली जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए जहां पे $7 बिलियन से ज्यादा आप यूएस मार्केट या इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते, तो जो इनकी फ्रेश बाइंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है। तो जहां पहले पराग पारेख 35% होल्ड करता था, आज की डेट में सिर्फ 15% यूएस मार्केट के स्टॉक को होल्ड कर पाता है। और पराग पारेख का जो एक एक्स्ट्रा मोट था जो पराग पारेख को स्पेशल बनाता था वही गवर्नमेंट ने उससे छीन लिया। दूसरा म्यूचुअल फंड है हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। यहां पर जो इनके फंड मैनेजर थी जो लीड कर रही थी इस फंड को वही चेंज हो गई। तो फ्यूचर में जो ग्रोथ आ सकती थी वो दोनों की दोनों चीजें इन म्यूचुअल फंड से तो जा चुकी है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट कर रहा है तो एक्चुअली उसे ये दोनों चीजें कभी पता ही नहीं चलेगी और वो हमेशा बोलेगा कि यार फ्यूचर में जो रिटर्न्स हैं वो एक्चुअली कम क्यों हो गए। लेकिन इन सबके बावजूद ये फ्लेक्सी कैप है तो उसको नुकसान इतना नहीं होगा जितना स्मॉल कैप में हो सकता है। तो स्मॉल कैप में वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको एक्चुअली नहीं करनी, अदरवाइज आप काफी मेजर लॉसेस फेस कर सकते हो। सबसे पहली गलती है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके फंड मैनेजर ने एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया है तो देयर इज अ हाई चांस कि शायद वो शॉर्ट टर्म में तो आपको रिटर्न्स बनाता हुआ दिख जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लॉस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्वांट ने इनिशियली काफी अमेजिंग रिटर्न्स दिखाए लेकिन लास्ट 2 इयर्स के अंदर उसके जो रिटर्न्स थे वो मर गए। क्या क्वांट म्यूचुअल फंड बेकार है? नहीं। क्या क्वांट की इन्वेस्टिंग खराब हो चुकी है? नहीं। क्या क्वांट का पोर्टफोलियो बर्बाद हो चुका है? नहीं। लेकिन जिस हिसाब के स्टॉक और पोर्टफोलियो उसने क्रिएट किया था वो एक्चुअली आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से नहीं चल रहा। और ये चीज ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले नहीं समझते कि कोई भी म्यूचुअल फंड किस बेसिस पे बना हुआ है, उसकी इन्वेस्टिंग थीम क्या है, उसका जो फंड मैनेजर है वो एक्चुअली अपने पोर्टफोलियो को किस हिसाब से डिजाइन कर रहा है और वो कौन सी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। आप बोल सकते हो क्या रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना टाइम होता तो वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर लेता? मुझे नहीं पता ये चीज कहां से आई कि रिटेल इन्वेस्टर के पास दिमाग नहीं है। मैं जानता हूं उनके पास बहुत दिमाग है। तो अगर कोई इंसान अपना हार्ड एंड मनी लगा रहा है तो उसको बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट होनी चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है चाहे वो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। अदरवाइज अपना पैसा आप दूसरे के भरोसे पे कब तक इन्वेस्ट करोगे। और जो लोग कहते हैं कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं होता, ये वही 80% रिटेल इन्वेस्टर बन जाते हैं जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं और ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, वहां पे पैसा एक्चुअली बनता ही नहीं। सेकंड की स्मॉल कैप में ही एक्चुअली आपके अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप सोचो मेरे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स बन जाएंगे, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट इस तरीके से काम नहीं करती। एग्जांपल के तौर पे रिसेंटली अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल देखोगे तो यहां पर कंपेयर करो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से तो आप देख सकते हो कि भाई लाइव सीएजीआर में स्मॉल कैप के आसपास से रिटर्न्स दिए हैं और 1 ईयर में तो स्मॉल कैप को बीट कर दिया है। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना डेटा पॉइंट के साथ, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं करोगे, तो एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी ने 22.37% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 3 साल में और फ्लेक्सी कैप ने कितने दिए हैं? 22.42% के। लेकिन क्या फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप से ज्यादा रिस्की है? नहीं। तो आप स्मॉल कैप में रिस्क भी बहुत ज्यादा ले रहे हो
हो और रिटर्न भी आपको इतने आउटस्टैंडिंग नहीं मिल रहे जो कि एक्चुअली आपको वो रिस्क लेने पे मजबूर करे। तो अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हाईएस्ट रिटर्न बनते हैं, तो ऐसा एक्चुअली नहीं है। फ्लैक्सी कैप में भी उतने ही बनते हैं, मिड कैप में भी उतने ही बनते हैं, लार्ज कैप में भी अप्रॉक्सीमेटली सेम बनते हैं। 2-4-5% ऊपर नीचे होते हैं हार्डली, और फ्लैक्सी कैप में तो हार्डली 1% का गैप दिख रहा है। तो अगर आप खुद को हाई रिस्क इन्वेस्टर कहते हो और कहते हो मैं सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, तो आप हाई रिस्क तो ले रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि रिवॉर्ड के लिए एज अ इन्वेस्टर हमें थोड़ा सा दिमाग अपना फॉर श्योर लगाना पड़ेगा। तीसरी और ये सबसे बड़ी गलती है रिटेल इन्वेस्टर की, और स्मॉल कैप में एक्चुअली जो अच्छे रिटर्न्स उन्हें मिल सकते थे वो उनके हाथ से छिन जाते हैं। वो क्या है कि मैं SIP करता रहूंगा, चाहे बाजार ऊपर हो चाहे बाजार नीचे, और यहां पे वो सबसे ज्यादा मात खाते हैं। देखो, जो SIP है उसे बहुत ज्यादा सजा करके और सिंपल टर्म्स में आपके सामने रख दिया है, क्योंकि किसी भी इंडियन को अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज समझाने की कोशिश करोगे तो बोलेगा नहीं रे नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं पे आप 3 वर्ड बोल दो, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और यहां पे आप ये लगा दो कि आपको डिसिप्लिन आ जाएगा, तो हर किसी को चाहिए। अब उसके पीछे की सच्चाई क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप पुराना डेटा देखो, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट करती है, और इंडेक्स के लेवल पे तो ये सच भी है। अगर आप पुराना डेटा देखोगे तो कोई भी इन्वेस्टर अगर 2014 से इन्वेस्ट करना शुरू करता और लगातार SIP करता रहता, तो 2020 तक भी जो उसके रिटर्न है वो सिर्फ 17% के बनते। अगर वो ऑल टाइम लो के आसपास भी इन्वेस्ट करता रहता ना, तब भी वो सिर्फ 17% के रिटर्न निकाल पाता अगले 6 साल में। ये सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आप बोलोगे तो पास्ट में हुआ है, पास्ट में नहीं प्रेजेंट में भी देख लो आप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट कर देता 2018 में, तो उसके जो रिटर्न्स हैं 2023 तक वो सिर्फ बन पाते 5% के। और मैं कह रहा हूं वर्स्ट के सिचुएशन मान लेते हैं 2020 में उसने ऑल टाइम लो के आसपास इन्वेस्ट किया होता, और यहां पर भी 2023 तक इन्वेस्टेड रहता, तो 3 साल में 41% के रिटर्न्स बन पाए हैं स्मॉल कैप में। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का प्रॉमिस आपको दुनिया कर रही है वो एक्चुअली सच नहीं है, ये एक तरीके का ट्रैप है। आपको हर इंसान 2020 से 2025 तक के रिटर्न्स दिखाता है, बोलता है मजे ही मजे, एक्चुअली ऐसा काम होता ही नहीं है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बेकार है, कचड़ा है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं। इवन मैं खुद भी काफी सारा इन्वेस्ट करता हूं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, लेकिन इसका एक और बेस्ट तरीका है, वो है डिस्काउंट इन्वेस्टिंग। ये टर्म मेरी खुद की है। बेसिकली इसका सिंपल मतलब ये है कि जब जब बाजार के अंदर गिरावट आए, तब तब हमें अपनी जो SIP है इसको बढ़ानी है, मतलब उल्टा करना है। जो वॉरेन बफेट सर ने हमें सालों पहले बता दिया था वो आज भी हम नहीं कर पाते। इसी वजह से 80% इन्वेस्टर आज भी पैसा खोते हैं, ये सब जानने के बाद, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो क्लियर नहीं है, वो भी बताऊंगा आके। तो इसी वजह से SIP जब आप इस वाले जोन में कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भाई मैंने SIP तो कर दी, 3 साल तक पैसा नहीं बना, इट्स फाइन, नहीं बनेगा। उसके बाद जो यही ग्रोथ आई आपको, तो आपके एवरेज रिटर्न बन गए होंगे इस वाले जोन में करीब 16% के आसपास के, या 15% CAGR के। तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। इस पे भी आऊँगा क्योंकि ये तो एक टैबू है कि भाई आपने पाप कर दिया है एग्जिट करने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर है। देखो इस वाले जोन में अच्छे रिटर्न्स बने थे, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना था, और यहाँ पर वापस से जो ये वाला कंसोलिडेशन था ना, यही यहाँ दिख रहा है। तो आप देखो बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। तो अगर आप ये पैटर्न नहीं समझते, और जब ये इस वाले जोन में था तो हमने अपने चैनल पे बोला कि भाई हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और लोगों ने जो लिखा है उसके नीचे आप सुन के हैरान हो जाओगे। बिकॉज जैसे मैंने बोला, एग्जिट करना पाप है लोगों के लिए। अब एग्जिट क्यों करना चाहिए ये समझाता हूं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तभी तो एग्जिट कर पाएंगे। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मिनिमम 5 साल का टाइम लेकर के चलो। अगर एक दिन भी कम हो सकता है, ये रूल मान लो आप अपने लिए कि अगर एक दिन भी कम हो सकता है तो मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, और 5 साल के अंदर अगर दुनिया तबाह भी हो जाती है तो भी मैं उससे एग्जिट नहीं करूंगा किसी भी फोमो में आके कि भाई मुझे डर लग रहा है मैं बेच देता हूं। सबसे पहला रूल हो गया ये स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग का। दूसरा सबसे मेजर रूल है कि स्मॉल कैप में एग्जिट करना जरूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप 40% तक करेक्ट हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर जब यहां से गिरा था
तो भी ये करीब 44% गिरा था। जब स्मॉल कैप में मेजर करेक्शन आया था तो भी आप देखोगे 44% का करेक्शन आया था। फिर यहाँ पर जब करेक्शन आया था तो भी आप देखोगे 32% का करेक्शन आया था। एकदम लेटेस्ट जब यहाँ पर भी करेक्शन आया था तो अप्रॉक्सीमेटली 30% का करेक्शन आया था। मतलब जो लोग 5 साल तक एसआईपी कर रहे हैं, मार्केट उन्हें एक बार मौका दे रही है गेन्स बना करके, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते तो वो करेक्शन में अपना पूरा पैसा खो देते हैं। तो यहाँ पे दो गलती होती है, पहली टाइम करेक्शन में वो जा चुके हैं, दूसरे उनके रियल रिटर्न्स नहीं बने, सिर्फ नंबर बढ़ रहा है और कम हो रहा है। वो जो एफडी के पैसे बना सकते थे वो भी नहीं बनाते, क्योंकि जब बाजार 30% गिरता तो ज्यादातर लोग लॉस बुक करके चले जाते हैं। सो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 5 साल तक इन्वेस्ट करना है। जब आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे गेन्स दिखें तो फॉर श्योर वहां पे प्रॉफिट बुक करनी 50 to 70% की। जब बाजार गिर रहा हो तो वहां पर इन्वेस्ट करनी है, और 2026 में जो स्टार्टिंग में गलतियां बताई वो नहीं करनी है। अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।